गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 4 भूआकृतिक प्रक्रियाएं और पृथ्वी के स्वरूप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे पृथ्वी पर जो स्थल रूप पाए जाते हैं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, महाद्वीप और महासागर, जिसे हम लोग प्रथम क्रम का स्थल रूप कहते हैं। महाद्वीपों पर कई प्रकार के स्थल रूप और पाए जाते हैं, जिनके यानी महाद्वीपों पे जो उच्चवाच पाए जाते हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। इस पाठ में हम लोग मूलतः इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पर्वत, पठार और मैदानों की उत्पत्ति हुई और वो कितने प्रकार के आते हैं, यानी जिसे हम लोग द्वितीय क्रम का स्थल रूप कहते हैं। आज हम लोग सर्वप्रथम जो हैं पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है या पर्वत या पहाड़ क्या है, इनके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे सर्वप्रथम पर्वत किसे कहते हैं या पर्वत की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। अगर चित्र को हम लोग देखें तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचा उठा हो, करीबन 900 मीटर से अधिक, यानी लेकिन आसपास के क्षेत्रों से, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक चोटी होती है, ऊपर का जो शिखर भाग है, जो नुकीला भाग है, उसे हम लोग चोटी कहते हैं। ये शिखर भाग होना आवश्यक है, जिसका आधार यानी कि तला जो रहता है, निचला भाग, वो काफ़ी चौड़ा रहता है और ऊपरी भाग बिल्कुल नुकीला और पतला रहता है, जिसके किनारे जो हैं खड़े ढाल वाले होते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है 20 से 30 डिग्री का ढाल पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते ये ढाल की जो तीव्रता है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। पर्वतों की ऊंचाई जो है सैकड़ों मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। पर्वतों का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत प्रणाली और पर्वत श्रृंखला शब्दों को अधिकतर हमें पढ़ने के लिए मिलता है या देखते हैं। लंबे और संकरे जो पर्वत होते हैं उनको हम लोग कटक कहते हैं, जिनका ढाल धीमा होता है और तीव्र खड़े नहीं होते, इनका ढाल कम होता है, उनको हम लोग पर्वत कटक कहते हैं। लेकिन जब समानांतर एक ही युग में एक सी प्रक्रिया द्वारा कई सारे पर्वत कटक बन जाते हैं, यानी छोटे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं, वो जब एक ही समय में एक जैसे आकार के और एक प्रक्रिया से बनते हैं, उनको हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ स्थिर होती हैं और कई युगों में धीरे धीरे करके जब बनती हैं तो उनको हम लोग पर्वत प्रणाली कहते हैं, यानी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ एक ही युग में बने हों तो उनको हम लोग पर्वत प्रणाली कहते हैं। जैसे हिमालय और हिंदकुश पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये सब का निर्माण एक ही समय में हुआ है, इसलिए इनको हम लोग पर्वत प्रणाली कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं या पर्वत प्रणालियाँ होती हैं, जो अलग अलग युगों में 2 अलग अलग समय में और अलग अलग प्रकार से जब बनी रहती है, लेकिन एक लंबी पंक्ति में बनती हैं, तो हम लोग उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज और एंडीज पर्वत है, दक्षिणी एशिया और यूरोप में आराकान, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, एक लंबी रेंज में बनी हुई एक बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला बना हुआ है, चेन बना हुआ है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग युगों में बनी हुई है, इसीलिए इनको हम लोग जो है पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यानी पर्वत प्रणाली जब एक ही समय में बनी हो और अलग अलग समय में और अलग अलग प्रक्रिया से जब बनती है तो उनको हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण जब होता है तो पर्वत कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत पाए जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, मोड़दार या फिर बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत या खंड पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। आज सर्वप्रथम हम लोग मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में जानेंगे। मोड़दार या बलित पर्वत, जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन इंग्लिश में कहा जाता है, इनका निर्माण मूल रूप से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हुआ है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, फिर से यहाँ पर हम लोग एक बार रिपीट करें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी हमारा पूरा संपूर्ण जो पृथ्वी है उसमें महासागर हो या फिर महाद्वीप हो, वो सब भूपटल पर छोटे छोटे कई और बड़े बड़े प्लेटों में विभक्त है, यानी कठोर और ठोस मोटाई में इनकी पाई जाती है, जिनकी औसत मोटाई करीबन 100 किलोमीटर है। ये छोटे छोटे प्लेट या फिर बड़े प्लेट जो है महाद्वीप और महासागर के निचले हिस्से में पाए जाते हैं।
जैसे पानी के ऊपर अगर हम लोग थर्माकोल के प्लेट फेंक दें, वो जिस प्रकार तैरते रहते हैं, वैसे ही महासागरों के ऊपर ये छोटे छोटे या बड़े प्लेट जो हैं तैरते रहते हैं। इन्हीं के जो आगे बढ़ने की गति या पीछे हटने का या हिलते रहने के कारण जो महाद्वीप या महासागरों की स्थापना होती है, उसको हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे पानी के ऊपर हम लोग थर्माकोल के प्लेट फेंकने पे वो हिलते रहते हैं आगे पीछे होत के, और फिर उनका आपस में टकराव होता है, स्थिर होते हैं। इसी प्रकार हमारे महासागरों के जो जलीय भाग है उसके ऊपर कई सारे प्लेट तैर रहे हैं। उनके आपस में संचरण के कारण गतिशील होने को ही प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटों का ये जो संचरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। रचनात्मक या अपसारी प्लेट, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। लावा का निक्षेपण होता है, इसलिए इसको हम लोग रचनात्मक कहते हैं। दूसरा संरक्षी या निरपेक्ष प्लेट, जिसमें 2 प्लेट सिर्फ आगे पीछे की तरफ खिसकती है, ना तो उनमें टकराव होता है ना ही वो दूर जाते हैं, बल्कि आगे पीछे सरकती रहती हैं। इन्हें संरक्षी कहते हैं। ये बहुत भयानक होते हैं, इनके आसपास हमेशा भूकंप आता है। तीसरा है विनाशकारी प्लेट या फिर अभिसारी प्लेट्स। इनमें 2 प्लेटें आमने सामने आगे की तरफ संयोग से टकराते हैं और टकराने के कारण नए स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, इसीलिए इनको हम लोग विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। यानी इन 3 गतियों के कारण, अपसारी के कारण, संरक्षी या अभिसारी प्लेटों के जो गतिशील होने की क्रिया इन 3 प्रक्रिया में होती हैं, और इन 3 प्रक्रिया में प्लेटों के संचरण के कारण जो है विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। आज हम लोग देखेंगे कि प्लेटों के परस्पर टकराव के संयोग से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं प्लेटों का टकराव या परस्पर संयोग। पहला है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के कारण। अभिसरण का अर्थ होता है टकराना। यहाँ पे अगर हम लोग चित्र में देखें तो ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के साथ आमने सामने यानी अभिसारी होती हैं, तो महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ धंस जाती हैं भारी होने के कारण, और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की तरफ सरक जाती है। इनके आपसी टकराव के कारण या अभिसरण के कारण जो है धरातल के ऊपरी भाग के स्थल भाग पे मरोड़ पड़ती है और पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि मैग्मा का संचार यहाँ पर होता है, उनके जमाव से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे एक जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है और दूसरा अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट है, जिनके टकराव के कारण रॉकी और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ था।